अम्मी जी आप मुझे बताएं कि दो बेटियों के साथ एक ही शख्स का निकाह कैसे? मैं पुलिस तक बोल गई हूँ, मैं बड़ी कलाई मैं बड़ी, मैं कि दोनों बेटियां मेरे भाग के ले गया, कोई नहीं, कुछ उन्होंने किया कुछ नहीं, हम क्या करें। आप पुलिस के पास जब जाते हो तो क्या कहते ये हैं? कोई बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कोई बात नहीं किसी की सुन दी, उनकी बात सुन दी, उन्होंने बात सुन दी पुलिस वालों अच्छा, ने। उसने तो आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं? अब एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पाकिस्तानियों के अजीब और गरीब कारनामे, आसमानी किताब का ज्ञान। यानी देखिए, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कहा जाता है भाई, अगर आप एक शादी में है तो दूसरी करने के लिए पहली को तलाक तो दें, साथ साथ में साली के साथ नहीं कर सकते आप अफेयर। तो पाकिस्तानी जाहिल ने पूरे मजे लूटते हुए साली को ही कर दिया, फेर दिया भाई। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में एक फैमिली के साथ, जो दो बहनों के साथ एक ही शख्स ने शादी की है, दोनों को तलाक भी नहीं दी है। ये मामला कैसे आए हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन दो बहनों के साथ जिसको एक ही शख्स ने वरगला पसला कर दूसरी अपनी ही साली को भगा के लेकर गया और उसके साथ शादी किया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब दोनों को तलाक हुआ भी नहीं है, दोनों के साथ निकाह भी हुआ है। हुआ कैसे है? दिया क्यों नहीं है? एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही है? अगर काटी है तो इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे? मैं इसकी तरफ आता हूँ। जो ये उस शख्स का पहली बीवी हैं और ये फैसलाबाद में रहती हैं, और दो का कैसे हुआ और ये उनकी साली हैं। ये दोनों हैं बहनें, ये उस शख्स की पहली बीवी हैं और ये साली है जो इसको भगा के लेकर गया था और इसके साथ भी निकाह हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आपके शोहर ने आपको तलाक दी है? नहीं। आपको तलाक दिया ही नहीं है? नहीं। निकाह हुआ है ना आपके जी। साथ? अच्छा, तो आपका कितना अरसा हुआ अपने शोहर के साथ? 1 साल। 1 साल। तो ये आपकी जो छोटी बहन है, इसके साथ उसका ये इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है तो साली के साथ निकाह करना। फिर ये उसके साथ भागी कैसे? आपने इसको डांटा नहीं, आपने उसको पूछा नहीं, या आपको पता नहीं था कि इसके साथ उसका कोई रिलेशन है? मुझे पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं। और ये आपके घर पे क्या करती थी? काम करती थी, मेरे मतलब साथ रहती थी। आपके साथ रहती थी? अच्छा, तो आपको 1 मिनट के लिए भी शक नहीं हुआ कि इसका मेरे इस बहन के साथ कोई अफेयर चल? नहीं। नहीं पता चला। अच्छा, जब से इनको भगा के लेकर गया तो आपको उसने कोई मोबाइल पे तलाक या कोई आपको मतलब ज़ुबानी या आपको कहीं कहा है कि मैं आपको तलाक देता हूँ या दिए? नहीं दिए? नहीं दिया। अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ। आपका उसके साथ रिलेशन कब से बना? मतलब उसके साथ आपका कैसे बना ताल्लुक़ ऐसे बना कि जब ये मेरी बड़ी आपी बाहर जाती थी सौदा वगैरह लेने या कहीं काम से बाहर जाती थी, तो वो घर पे होते थे तो ऐसे मेरे साथ बातें करते थे, तो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जब वो आपको कह रहे कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो इतना तो आप में भी सेंस था ना कि आपकी बहन के साथ उसका शादी हुआ है, निकाह हुआ है, तो आपने उसको ये नहीं बोला कि आप मेरे साथ शादी कैसे करोगे? मैंने उसको कहा, कहता मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा मना भी किया, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, अगर भगा के भी ले जाना चाहते हैं तो जब इसको तलाक नहीं दिए तो आपके साथ उसका निकाह कैसे हो सकता था? उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है। आपको ये कहा कि मैंने इसको तलाक दी है? जी, उसने मुझे ऐसे कहा था। अच्छा, तो फिर आपको उसने भगा के लेकर गया? जी। जब भगा के लेकर गया तो फिर क्या हुआ? फिर उसने निकाह पढ़वाया था ना 3-4 बंदों। अच्छा, बंदों को लेकर आया कि निकाह पढ़वाया था? आपके साथ जी निकाह हुआ था? जी। अच्छा, तो अब आप उसके निकाह में हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप फिर आपको कैसे पता चला जब ये उसके निकाह में है? तो आपने मतलब फिर आगे क्या इकदाम उठाया? अब ये कह रहे कि मैं उसके निकाह में हूँ, आप कह रहे हो कि मैं उसके निकाह में हूँ। आपको तलाक नहीं दिया उसने? नहीं। आपको भी तलाक नहीं दी? नहीं। तो आप लोग उसको, वो है कहाँ इस वक्त? मतलब कोई एफआईआर आप लोगों ने काटी है उसके ऊपर? काटी थी लेकिन हम पता नहीं वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। मतलब आप लोगों को एग्जैक्ट मतलब कोई आपको मोबाइल पे या कोई उसने तलाक नहीं है? दोनों को तलाक नहीं है? नहीं। तो पुलिस उसका कुछ जांच पड़ताल नहीं करे कुछ? अम्मी जी आप मुझे बताएं कि दो बेटियों के साथ एक ही शख्स का निकाह कैसे? मैं पुलिस तक बोल गई हूँ, मैं बड़ी कलाई मैं बड़ी, मैं कि दोनों बेटियां मेरे भाग के ले गया, कोई नहीं, कुछ उन्होंने किया कुछ नहीं, हम क्या करें। बस बेटियां के मगर 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 जो खींच दी गई नहीं, उन्होंने नहीं की, भाग गया लेकर आना को मेरिया दोनों बेटियां सी। आप पुलिस के पास जब जाते हो तो क्या कहते हैं? ये कोई बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कोई बात नहीं किसी की सुन दी, उनकी बात सुन दी, उनकी बात सुन दे पुलिस वालों। अच्छा, उसने तो आपकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, तो अब क्या इंसाफ क्या मांगना चाहते हैं? मैं इंसाफ मांगने कि मेरी हम दोनों बेटियां भी वापस आ जाए, मेरे साथ आ जाए, मेरे गले लग जाए, मैं रो पाऊँ। अच्छा नाज़रीन, माँ जी की बातें भी आप लोगों ने सुनी, बहनों की बातें भी आप लोगों ने सुनी।
मैं पंजाब वज़ीर आला से RPO CPO सबसे ये आवाज़ देना चाहता हूँ कि इन बहनों के लिए आवाज़ उठाएं। गलती इसने भी की है क्योंकि इसमें इसका भरपूर गलती है, क्योंकि इसने अपनी बहन के ऊपर पाँव रख के उसके साथ शादी की। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लोगों को हुआ क्या है, इस नादान लड़कियों को हुआ क्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमें दीन की कमी है। हमारे माँ बाप तो हमें तरबियत देते हैं, लेकिन कुछ तरबियत ऐसे होते हैं कि इस्लाम से आउट होते हैं। खुदारा अपने बेटियों को अच्छी तालीम दी जाए, इस्लाम की तालीम दी जाए। तो अब बात यहाँ तक है कि ये भी कह रहे कि मुझे तलाक नहीं दे रहे, ये भी कह रहे कि मुझे तलाक नहीं हुए। अब पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं, जब मिलेंगे तब इंशाल्लाह मैं दोबारा एक इंटरव्यू करूंगा। अगर मौका मिला तो दोबारा भी आऊँगा, लेकिन मैंने इंशाल्लाह इसके बाद मैं तानी जाऊंगा, वहाँ पूछूंगा कि आखिर माजरा क्या है। तो हमारा जो काम है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लाना है, और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा कल किसी और लड़की के साथ ना हो जाए। बाज़ औक़ात हम करते हैं ना कि घर में हमारी बहन की शादी हो जाए, हम अपनी बहन को उसके घर पे भेज दें, वहाँ काम करवाते हैं, वहाँ उसके साथ महीनों टाइम गुजारते हैं। तो उसमें उसकी बहनोई की बाई के साथ उनके अफेयर चलना शुरू होते हैं, उस अपने बहनोई के साथ अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं, कभी उसके ख़ानदान वालों के साथ अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी बेटियों पर पाबंदी भी रखें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए ये वही पाकिस्तानी है। आप बोलेंगे भाई ये वीडियो दिखाई, इसमें मोटिव क्या है, हमें क्या। ये वीडियो इसलिए दिखाई है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो अरबिक प्रिंटेड सूट पहन के लड़की आई थी, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया था और गुस्ताख रसूल के खिसा सजा सरतन से जुदा के नारे लगे थे। ये वही पाकिस्तानी है जब स्वीडन में गलत काम किया गया था, मैं तो भाई गलत कहूँगा, गलत किया गया था तो पूरे पाकिस्तानी सड़कों पर आए थे। पाकिस्तानियों को अब भी सड़कों पर आना चाहिए भाई, चलो ठीक है आए थे, अब भी आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान रोता रहता है कि भाई भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं। चलो देखिए एक बाप है वो अपने हर बच्चे को भी खुश नहीं कर सकता, ये तो आप मानते हो। तो कोई भी सरकार है भाई पूरी जनता को, आवाम को खुश नहीं कर सकती। एक ना एक कम्युनिटी, एक ना एक जिला, राज्य, मतलब कोई भी हो, वो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम भाई मिलेगी। और इतनी सबसे बड़ी समस्या तो भारत के लिए भाई जो जनता है, पब्लिक इतनी ज़्यादा है, वो भी एक समस्या है। क्योंकि तरबियत उर्दू में कहेंगे और एजुकेशन इंग्लिश में कहेंगे, वो जब मिल जाएगी कि भाई आप लोग हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा, आप उनकी एजुकेशन अच्छी करा पाएंगे, तो मेरे ख्याल से भारत के साथ साथ कोई भी देश इस चीज़ को बनाएगा। जिस दिन शिक्षा सबको मिल गई तो उस दिन कोई भी देश पीछे नहीं रहेगा वो। क्योंकि जिस देश के पास एजुकेशन होगी वो अपने रोजगार के अवसर अपने आप खोज लेगा। और जिस देश ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, यानी कि भाई माल बना रहा है और दूसरे देशों में बेच रहा है, दूसरे देश से पैसा आएगा, वो देश अपने आप ऊपर चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप अमेरिका और चाइना से ले सकते हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।